हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल एजुकेशन हब। हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने पास्ट सिंपल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट नेगेटिव के बारे में और पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। पास्ट सिंपल में क्या था कि कोई काम था, वो क्या करता था, वह स्कूल जाता था, पास्ट में हो रहा था। ये काम भी पास्ट में ही होगा नेगेटिव का, बस इसमें क्या लग जाएगा, डिड नॉट लग जाएगा। डिड नॉट मतलब वह के काम नहीं करता था, वह स्कूल नहीं जाता था, वह नहीं पढ़ता था। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें डिड नॉट लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसमें क्या लग रहा था, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही थी, लेकिन डिड नॉट डिड यूज नहीं हो रहा था। अब देखो, सेकंड फॉर्म में डिड ये डू डिड डन, डू डिड डन ये फॉर्म होती है डू की। तो डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी। दो दो बार सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, एक बार ही यूज होगी। अब इसके एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो, पहला एग्जांपल है शी डिड नॉट एक्सेप्ट द जॉब, उसने अपनी जॉब एक्सेप्ट नहीं की थी। तो मतलब डिड नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिड एन और ऊपर एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के टी, ये होता है डिड नॉट। शी डिड नॉट एक्सेप्ट द जॉब, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब एक्सेप्टेड नहीं कर सकते, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, एक्सेप्ट द जॉब। अगर डिड नॉट, अगर हम पास्ट सिंपल में इसको बनाए तो कैसे बनेगा, शी एक्सेप्टेड द जॉब, ईडी लग जाएगा एक्सेप्ट में। शी एक्सेप्टेड द जॉब, उसने जॉब एक्सेप्ट की थी। अब ये कह रही शी डिड नॉट एक्सेप्ट द जॉब, अब डिड लग गया तो ईडी नहीं लगेगा। शी डिड नॉट एक्सेप्ट द जॉब, वो डिनाई कर रही थी, ठीक है। और राधा डिड नॉट ड्रॉ ए पिक्चर, राधा ने पिक्चर ड्रॉ नहीं की थी। तो शी राधा डिड नॉट, ड्रॉन नहीं आएगा क्योंकि डिड नॉट लग गया, ठीक है। आई डिड नॉट गो द पार्टी ऑन टाइम, मैं पार्टी में टाइम से नहीं गया था। आई डिड नॉट, अब मैं इसका कैसे बनाएंगे पास्ट सिंपल में, वेंट आई वेंट टू द पार्टी ऑन टाइम, मैं पार्टी में टाइम से गया था। और मैं नहीं गया था तो आई डिड नॉट गो टू द पार्टी ऑन टाइम। शी डिड नॉट चूज हर फेवरेट फिल्म, उसने अपनी फेवरेट फिल्म को चूज नहीं किया था। अगर हम सिंपल में बनाए इसको तो शी चूज्ड हर फेवरेट फिल्म, चूज अपनी मेन वर्ब हो गई, इसमें ईडी लग जाएगा, चूज्ड हो जाएगा अगर हम सिंपल बनाते हैं तो। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो शी डिड नॉट चूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और डिड नॉट लग गया, हर फेवरेट फिल्म। दे डिड नॉट नो, दे डिड नॉट नो शी हैड गॉन, उसे नहीं पता था कि वह जा चुकी है। द बॉय डिड नॉट लाई ऑन द ग्रास, they did not allow him to come late. Peter did not mean to fix the door. We did not work hard last year. I did not work last night. ये इसके सेंटेंस हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैंने आपको एग्जांपल समझा दिए गए हैं, स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का बता दिया, सिंपल का बता दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस करने वाले सेंटेंस पर, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी आपको प्रेजेंट में क्वेश्चन वाले बताए थे, अब हम पास्ट के क्वेश्चन वाले पढ़ते हैं। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता ही है, जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता है क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और वो की वही सेंटेंस रहता है। देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया अभी, क्या वह गया था, तो अपन सेंटेंस क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम। तो देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं। डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या उस क्या वे क्रिकेट खेलते थे। तो देखिए इसका सिंपल हम बनाए, प्रेजेंट सिंपल, सॉरी पास्ट सिंपल हम अगर इसका बनाए तो क्या बनेगा, दे प्लेड क्रिकेट। अब इसमें डिड नहीं लग रहा ना सिंपल में, तो इसलिए प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, दे प्लेड क्रिकेट। पास्ट सिंपल में बी टू लगती है। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, डिड आगे आ गया, डिड दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी प्ले क्रिकेट।
अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती तो आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड है, रूल्स पर ही डिपेंड है इंग्लिश। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, डिड आई स्लीप। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह सोया था। तो अब इसका अपन पॉजिटिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई स्लेप्ट। सिंपल, आई स्लेप्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। और यहाँ पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड आई वर्क लास्ट नाइट। क्या उसने लास्ट नाइट वर्क किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी डिड के साथ। डिड द लेडी थैंक हर, क्या उस लेडी ने थैंक यू, थैंक्स कहा था, बोला था। डिड द लेडी थैंक हर। तो ये सेंटेंस है, मैं आपको कल एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें तीनों का डिफरेंस, तीनों का एक शीट बना के, जिससे आपको क्या है भूलोगे नहीं आप और आपको डिफरेंस पता लगेगा। तो ये कुछ सेंटेंस थे जो मैंने आपको समझाए थे, नेगेटिव के, सिंपल के और इंट्रोगेटिव के। सिंपल में क्या होता है, देखो एक ब्रीफली बताती हूँ आपको। पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाती है, उसमें सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो क्या लग जाता है, डिड नॉट लग जाता है। अब डिड नॉट आ गया तो याद रखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देखो डिड नॉट अगर लग गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन किससे करेंगे, हम डिड से करेंगे। इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब होती है ना, तो डिड से हम क्वेश्चन करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। डिड दे प्ले क्रिकेट, अब ऐसे थोड़ी होगी डिड दे प्लेड क्रिकेट। डिड में भी आपने सेकंड फॉर्म लगा दी, प्लेड में भी सेकंड फॉर्म लगा दी। तो आप इतना सा रूल याद रखो, अगर डिड लगा रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और अगर हम डिड का यूज नहीं कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।